नमस्कार दोस्तों, मनोवैज्ञानिक क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी इस वीडियो को देखें, आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मनोविज्ञान का जो आधारभूत ज्ञान है वो आपको उपलब्ध हो सके। तो देखिए, हमने संज्ञानवादी सिद्धांत स्टार्ट किए थे, उसमें जीन पियाजे हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। दूसरा सिद्धांत हमने स्टार्ट किया था सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइटफुल थ्योरी। तो उसमें हमने एक वीडियो में उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे से स्टार्ट करें। जो कोहलर की किताबें थी वो इम्पोर्टेंट किताबें, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो कोहलर की पुस्तकें देखिए आप, कोहलर की पुस्तकें, ठीक है ना। तो देखो, इनकी पहली पुस्तक का तो नाम है द मेंटलिटी एप्स। ये 1921 में प्रकाशित है, द मेंटलिटी एप्स। दूसरी पुस्तक का नाम है इनका गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कब प्रकाशित हुई थी? 1935 में। इस किताब में कोहलर ने क्या था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि सिद्धांत तो 1917 में ही दे दिया था, लेकिन बाद में इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें उसकी विस्तृत व्याख्या की थी, ठीक है ना। तो तीसरी पुस्तक का नाम है द प्लेस ऑफ वैल्यू इन ए वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। ये 1938 में इनकी क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। और नंबर 4 पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। ये दो पुस्तकें इम्पोर्टेंट है, ये और ये इम्पोर्टेंट है, दो ये लिखा रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम है द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कब प्रकाशित हुई थी इनकी, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद इस किताब का प्रकाशन हुआ था 1969 में। इनकी मृत्यु तो 1967 में हो चुकी थी, ठीक है ना। तो इनका प्रकाशन कब हुआ था? 1969 में। तो ये किताबें आपको याद रखना है, दो किताब, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। और नंबर 2 पर द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये दोनों किताबों को आपको याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए, सूझ का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। सूझ यानी कि ये सिद्धांत कहते हैं कि हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को हम क्या करते हैं कि बार बार प्रयास और त्रुटि के द्वारा हल नहीं करते। उस समस्या का समाधान क्या होता है? अचानक से होता है। मतलब इन्होंने थॉर्नडाइक का विरोध किया था, ठीक है ना। तो विरोध किसका किया था इन्होंने? विरोध थॉर्नडाइक का किया था, ठीक है ना। अब देखो, सूझ का क्या अर्थ होता है? किसी समस्या आने पर उस समस्या का अचानक से समाधान हो जाना। किसी समस्या आने पर उस समस्या का अचानक से समाधान हो जाना क्या कहलाता है? सूझ कहलाता है। दूसरा अर्थ ये देखिए कि किसी समस्या को गहराई से देखना या समझना, या किसी समस्या के केंद्रीय भाव को समझना। तो आपको ये इसका सूझ का अर्थ मालूम होना चाहिए, केंद्रीय भाव को समझना, ठीक है ना। एक देखो, कोहलर को पुरस्कार भी मिला था, वो पुरस्कार आपको याद रखना है। पुरस्कार कौन सा मिला था इन्हें? APA ये पुरस्कार मिला था।
अवार्ड ऑफ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी। तो इनको ये क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, यानी कि कोहलर को इस सूझ पर अंतर्दृष्टि पर कार्य करने के लिए एपीए पुरस्कार, अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी, ये पुरस्कार मिला था। एक देखो गेस्टाल्ट चिकित्सा होती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। तो गेस्टाल्ट चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? देखो फ्रेडरिक या फ्रिट्ज पल्स ने अपनी पत्नी, इनकी वाइफ थी, उसके साथ प्रतिवादी फ्रेडरिक फ्रिट्ज पल्स ने, इनकी पत्नी का नाम था लारा पल्स के साथ प्रतिपादित की। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है भाई कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेडरिक फ्रिट्ज पल्स ने अपनी पत्नी लारा पल्स के साथ प्रतिपादन। इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इनको प्रयोग देखिए आप। प्रयोग पहला तो हम देखेंगे चिंपांजी पर। चिंपांजी पर इन्होंने कुल तो 6 बार प्रयोग किया था। कितनी बार? 6 बार प्रयोग किया था। 6 में उनमें से हमको क्या करना है? 2 प्रयोग को देखना। तो देखो क्या किया था, ये एक लोहे का जालीदार बॉक्स बनाया था कोहलर ने, ठीक है ना। ये क्या है? लोहे का जालीदार बॉक्स। ये लोहे का जालीदार बॉक्स बनाया था उसने, ठीक है ना। और इस जालीदार बॉक्स के ऊपर उसने क्या, यहाँ पर क्या टांग दिए थे? केले टांग दिए थे, ठीक है ना। इधर एक चिंपैंजी को, वनमानुष को इसके अंदर प्रवेश कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है? चिंपांजी है। यह वास्तव में चिंपांजी है, आपको कुछ और नहीं दिखना चाहिए, यानी कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो चिंपांजी दिखेगा ना, चिंपांजी है। और इधर क्या रख दिए थे? कोहलर ने बॉक्स रख दिए थे, 2 ये 3, ये क्या रख दिए? छोटे छोटे बॉक्स रख दिया था। अब ये चिंपांजी क्या था? भूखा था। अब देखो चिंपांजी भूखा था, तो कोहलर भी जैसे उस पर प्रयोग कर रहे थे, वो इसको देख रहे थे। तो चिंपांजी भूखा था, तो वो केले प्राप्त करने के लिए क्या करता रहा? प्रयास करता रहा। तो प्रयास करता रहा, तो फिर वह कभी इधर उछला कूदला, मतलब उसने सब प्रयास कर लिया, सभी प्रयास किया गए थे, उसके व्यर्थ गए। अंत में वह ये क्या हुआ? थक कर बैठ गया, ठीक है ना। थक कर बैठ गया, तब इसके अचानक से दिमाग में आई, देखो इन बॉक्स को क्या किया। तो इसने पहले बॉक्स को यहाँ पर लाया, फिर इसके ऊपर दूसरे बॉक्स को यहाँ पर लाया, फिर इस तीसरे बॉक्स को यहाँ पर लाया, और इन तीनों बॉक्सों को एक साथ किया तो ऊंचाई बढ़ गई, और इन ऊंचाई पर बढ़ने से ये ऊंचा हो गया। तो यहाँ पर चिंपांजी आया और इस केले को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। तो यह सिद्धांत का मतलब कि अचानक से समस्या का समाधान होने के पहले तो यह वनमानुष था, यह थक कर बैठ गया कि भाई अब तो भूखे ही मर रहा है, लेकिन अचानक से जब बैठा तो इन बॉक्सों को एक साथ करके इसने केले को प्राप्त कर लिया था, ठीक है ना। अब दूसरा प्रयोग देखिए इनका, चिंपांजी पर दूसरा प्रयोग देखिए, यही जालीदार बॉक्स है, ठीक है ना। जालीदार बॉक्स है ये भी बॉक्स, और ये अब की बार कोहलर ने क्या किया कि बाहर केले रख दिए थे। क्या किया था? बाहर, ये यहाँ मान लीजिए क्या है? केले। यहाँ पर बाहर इन्होंने क्या रख दिए थे? केले रख दिए थे, ठीक है। और उस वनमानुष को यहाँ पर बंद कर दिया था, चिंपांजी को। यहाँ पर ये मान लीजिए वनमानुष बैठा है, यहाँ पर बंद कर दिया था इसको।
और यहाँ इसके पास क्या रख दी थी, 2 छड़ें रख दी गई, छड़ें, ठीक है ना, छड़ें रख दी गई जो आपस में क्या हो सकती थी, एक साथ जुड़ सकती थी और यहाँ तक वो केले तक आ सकती है, केले केले प्राप्त। अब देखो ये वनमानुष चिंपांजी भूखा था, तो भूखा था तो ये उसने इस एक छड़ से केले प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो छड़ यहाँ तक ही आती थी। तब ये पूरे प्रयत्न करके हताश होकर बैठ गया, निराश होकर बैठ गया कि ये केले तो प्राप्त नहीं। फिर इन छड़ों के साथ ये क्या करने लगा, खेलने लग गया। फिर अचानक से वे छड़ियाँ क्या हो गई, एक साथ जुड़ गई। तो एक साथ जुड़ गई तो छड़ें क्या हो गई, लंबी हो गई। यानी कि जो छड़ इतनी सी थी अब वो कहाँ आने लगी, ये आने लगी। और इन छड़ से चिंपांजी ने क्या कर लिया था, केले प्राप्त कर लिया था। तो ये इनके 2 प्रयोग हो गए, यानी कि अचानक से उन छड़ों को जोड़कर उसने केले प्राप्त कर लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया, ठीक है ना। तो किसी समस्या क्या हुआ, अचानक से समाधान होना, तो ये सूझ का क्या होता है, अर्थ होता है। अब देखिए घोड़े पर प्रयोग किया था दूसरा, यह घोड़े वाला प्रयोग, घोड़े पर प्रयोग। तो देखो घोड़े वाले प्रयोग पर क्या किया था इन्होंने, 2 बाल्टियां ली थी, 2 बाल्टियां, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक ये बाल्टी है, ठीक है। ये बाल्टी कौन सी बाल्टी, ये हल्की नीले रंग की है, नीले रंग की। ये क्या है, ये बाल्टी क्या है, खाली है बिल्कुल, ठीक है ना। और दूसरी बाल्टी इधर है, इसमें क्या है, भोजन है इसमें, ठीक है ना। और यह है गहरे नीले रंग की। अब देखो कॉलर ने क्या किया था कि एक घोड़े को मंगाया, तो ये दोनों बाल्टियाँ पड़ी थी, तो दोनों बाल्टियाँ पड़ी थी। तो जब घोड़ा पहले तो इसमें हल्के वाले नीले वाली इसमें मुँह डाला तो इसमें तो कुछ नहीं था, फिर इसमें भोजन वाली में डाला, है ना। कि मतलब कि इस सिद्धांत का एक ये अर्थ भी होता है कि एक समान जो पैटर्न होता है ना उसको हम जल्दी कार्य से सीखते हैं। तो ये एक समान क्या हो गया, पैटर्न हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉलर ने क्या किया, ये हल्की रोज़ वो आता था घोड़ा, इस बाल्टी में न देकर मुँह इसी में देता था और क्या करता था, खाना खा लेता, क्योंकि ये क्या थी, गहरे नीले रंग की थी। फिर कॉलर ने कुछ दिनों बाद में इस बाल्टी को हटा लिया, इसको क्या किया, हटा लिया। इसकी जगह दूसरी बाल्टी रख दी गई, गहरे नीले, यानी कि इससे गहरे नीले रंग की, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर वो बाल्टी रख दी गई और ये बाल्टी क्या थी, बिल्कुल खाली थी, ये भी क्या थी, खाली थी। अब देखिए अब घोड़ा आएगा तो कायदे अनुसार जाना तो चाहिए इस पर कि भाई रोजाना भोजन उसको इसी में मिलता है। लेकिन देखो जैसे घोड़े को खोला गया तो वह घोड़ा यहाँ आएगा, जबकि ये बाल्टी तो क्या थी, खाली थी। लेकिन उसने क्या किया, देखो ये गहरे नीले रंग, जैसे उसे अचानक इस कलरफुल बाल्टी दिखी उसको, तो उसमें आकर उसने मुँह डाला, जबकि भोजन तो उसमें आ रहा था, पुनर्भोजन तो उसे वहाँ मिलना चाहिए। लेकिन उसने जैसे इस कलरफुल वाली बाल्टी, यानी इन दोनों से कलर इसका क्या था, ज़्यादा था, तो वह घोड़ा इस पर आकर क्या डालने लगता है, मुँह डालने लगता है। इस प्रकार उन्होंने यह बताया कि हमारा समस्या का जो समाधान होता है वह क्या होता है, अचानक से होता है, ठीक है ना। अब एक इनका आधार वाक्य है वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गेस्टाल्ट वादियों का नारा क्या है, गेस्टाल्ट वादियों का नारा या आधार वाक्य क्या है, आधार वाक्य। तो देखो हम पहले क्या करते हैं, हमारे को जो शिक्षा पद्धति है इसमें हमें पहले क्या सिखाया जाता है, अक्षर सिखाया जाता है, फिर मात्रा सिखाई जाती है, फिर वाक्य सिखाया जाता है। लेकिन इन्होंने उल्टा विरोध किया कि नहीं भाई ऐसे ये पैटर्न एकदम सही नहीं है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या नारा दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि बालक को पहले वाक्य सिखाया जाए, फिर मात्रा और उसके बाद अक्षर ज्ञान
सिखाया जाए। तो ये इनका इम्पोर्टेंट नारा है कि गेस्टाल्टवादी के अनुसार पहले वाक्य, फिर मात्रा और उसके बाद अक्षर का ज्ञान सिखाया जाए। फिर देखो प्रश्न यह आता है कि इस सिद्धांत ने किस शिक्षण सूत्र का जन्म दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस सिद्धांत से पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है ना। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का जन्म हुआ। फिर एक बात और आती है कि इस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का क्या होता? जन्म होता। तो इस सिद्धांत से समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का जन्म हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कौन सा सिद्धांत बल देता है? ये फर्स्ट ग्रेड में पीछे लगी, तो उसमें है कि कौन सा सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर बल देता है, या कौन सा संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर बल देता है। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर क्या देता है? बल देता है। और इस सिद्धांत से किस विधि का जन्म हुआ? समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बारे में जो बाकी बची इन्फॉर्मेशन है वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।